हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ क्लास 9th। सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन दैट हैज फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में ये एक पॉलीगन है जिसमें फोर साइड्स हैं। ये मैं फोर साइड्स मार्क कर रही हूँ। फोर एंगल्स हैं और और फोर वर्टिसेस हैं। पहली वर्टेक्स ये हो गई, सेकंड वर्टेक्स ये हो गई, थर्ड वर्टेक्स ये हो गई, फोर्थ वर्टेक्स ये हो गई। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है जिसकी फोर साइड्स होती हैं, फोर एंगल्स होते हैं और फोर वर्टिसेस होती है। नाउ व्हाट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। मतलब ये साइड जो होगी वो पैरेलल होगी इस साइड के, और जो ये साइड होगी वो पैरेलल होगी इस साइड के। तो पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अब हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। द फर्स्ट थ्योरम इज अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो हम देख सकते हैं, हम एक फिगर हमें गिवन है, हमने फिगर ड्रॉ करी ए बी सी डी। हमें प्रूफ करना है कि जिसमें जो डायगोनल है ए सी, वो इसको इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। सो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी एक डायगोनल है। हमें प्रूफ करना है कि जो दो ट्राइंगल्स है, मतलब ये जो ट्राइंगल है और जो ये ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम है एबीसीडी, उसमें जो डायगोनल है एसी, वो इसको डिवाइड कर रहा है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। सो हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल सीडीए। हम इसमें देख सकते हैं कि जो बीसी है वो एडी के पैरेलल है। बीसी पैरेलल है एडी के, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम हमें गिवन है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल होती हैं। तो बीसी एडी के पैरेलल होगा। अब अगर मैं एसी ट्रांसवर्सल लेती हूँ तो हम देख सकते हैं कि एंगल बीसीए इक्वल होगा एंगल डीएसी के। एंगल बीसीए मतलब जो ये एंगल है वो इक्वल होगा एंगल डीएसी के, क्योंकि साइड्स पैरेलल हैं। तो अगर मैं ट्रांसवर्सल लेती हूँ तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो ए बी डीसी के पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल होगा डीसी के। अगेन एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डीसीए के। एंगल बी ए सी मतलब जो ये एंगल है वो इक्वल होगा एंगल डीसीए के, इस एंगल के। अगेन क्योंकि साइड्स पैरेलल हैं, हमने एसी को ही ट्रांसवर्सल लिया है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ऑल्सो एसी इक्वल है सीए के। ऑल्सो जो ये साइड है वो इक्वल होंगी दोनों में, क्योंकि दोनों में ये साइड्स कॉमन है। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सीडीए के बाय एएसए रूल। एएसए मतलब एंगल साइड एंगल। ये रूल हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, चैप्टर ट्राइंगल्स में। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमें इस थ्योरम में यही प्रूफ करना था कि एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। अब हम दूसरी थ्योरम करेंगे, थ्योरम 8.2। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। हमने अपनी प्रीवियस थ्योरम में ऑलरेडी प्रूफ किया है कि जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो मैं कह सकती हूँ कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल सीडीए के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होगा। जो हमने प्रीवियस थ्योरम करी थी उसमें हमने यही प्रूफ किया था कि जो डायगोनल होता है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अब क्योंकि इसमें हमें गिवन है ये पैरेललोग्राम है, तो इसका जो डायगोनल एसी है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा सी डी के। हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा सी डी के बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, जो भी उसके एंगल्स होते हैं बाकी के या फिर जो भी उसकी साइड्स होती है वो भी आपस में इक्वल होती है। तो बाय सी पी सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम 8.3। इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो हम कहते हैं कि वो एक पैरेललोग्राम है।
हमने थ्योरम 8.2 में करा था, हमने थ्योरम 8.2 में पढ़ा था कि अगर पैरेललोग्राम है तो साइड्स इक्वल होंगी। इसका कन्वर्स कहता है कि अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो मुझे प्रूफ करना है कि वो एक पैरेललोग्राम होगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमने ट्रायंगल कंसीडर किया, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए। हमने ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करे हैं। ए बी इक्वल है सी डी के। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल होगा सी डी के, गिवन। इसी तरीके से हम कह सकते हैं बी सी इक्वल होगा डी ए के, बी सी इक्वल होगा डी ए के। अगेन ये भी गिवन है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है हमें। ए सी इक्वल होगा सी ए के, कॉमन। जो ये साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो ए सी इक्वल हो जाएगा, मैं कह सकती हूँ सी ए के। तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सीडीए के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। एस 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 मीन साइड, साइड एंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डीसीए के। बी ए सी मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल डीसीए, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जिसकी जो बाकी के एंगल से साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल डीसीए के बाय सीपीसीटी। इसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि एंगल बीसीए इक्वल होगा एंगल डीएसी के, मतलब ये इक्वल हो जाएगा एंगल डीएसी के, अगेन बाय सीपीसीटी, अगेन बाय सीपीसीटी। अब क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, मैंने इसमें दोनों में प्रूफ कर दिया कि एंगल बीएसी इक्वल एंगल डीसीए के, एंगल बीसीए इक्वल है एंगल डीएसी के। सो जो फर्स्ट कंडीशन है ये इंप्लाई करेगी, ये इंप्लाई करेगी कि ए बी पैरेलल हो जाएगा डीसी के। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए फिगर में कि हमने प्रूफ किया है कि एंगल बी ए सी, एंगल मतलब ये वाला एंगल जो है वो इक्वल एंगल डी सी ए के, इस एंगल के। और हमने चैप्टर ट्रायंगल्स में पढ़ा था कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी पैरेलल होगा डीसी के। इसी तरीके से बी सी ए इक्वल है एंगल डी ए सी के, हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं। हम प्रूफ कर चुके हैं एंगल बी सी ए मतलब जो ये एंगल है वो इक्वल एंगल डीएसी मतलब इस एंगल के। अगेन ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अगेन ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि बीसी पैरेलल हो जाएगा डीए के। अब क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल मैंने प्रूव कर दिया कि ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो हम कह सकते हैं कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर मुझे प्रूव करना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो सिंपली हमें ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर देना है। नेक्स्ट थ्योरम है इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम देख सकते हैं हमें एक फिगर गिवन है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है इसमें। अगेन हमने थ्योरम 8.1 में पढ़ा था कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। सो मैं कह सकती हूँ कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीडीए के। सो मैं इसमें कह सकती हूँ एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के बाय सीपीसीटी, क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। तो हमने ऊपरी एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट थ्योरम है अगर क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है वो पैरेललोग्राम है। इससे पहले वाली थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर वो पैरेललोग्राम है तो हमने प्रूफ किया था कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसका कन्वर्स है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो एक पैरेललोग्राम है। सो हम प्रूफ करते हैं। हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया एबीसीडी जिसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है। सो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 360 डिग्री हो गया। अब हम देख सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। सो एंगल 3 की जगह मैंने एंगल 1 लिख दिया, एंगल 4 की जगह मैंने एंगल 2 लिख दिया।
So what we get? Angle 1 plus angle 2 plus angle 1 plus angle 2 equal to 360 degree. So twice of angle 1 plus angle 2 इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के. सो एंगल 1 प्लस 2 हो जाएगा 360 डिग्री बाई 2. सो हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 360 बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री. सो हम देख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस 2 मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री आ गया. और हम देख सकते हैं ये एक इंटीरियर एंगल्स हैं. और हमने ऑलरेडी चैप्टर ट्रायंगल्स में बात पढ़ी थी कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इधर जैसे हम देख सकते हैं कि अगर मैं साइड AD लेती हूँ और BC लेती हूँ, उसमें ट्रांसफर से लेती हूँ मैं AB, सच दैट एंगल 1 और प्लस 2 का सम जो है 180 डिग्री है, मतलब इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री है. तो हम कहते हैं कि अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो जो दो लाइंस होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी. तो हम कह सकते हैं कि जो ये दो साइड्स होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी. AD पैरेलल हो जाएगा BC के. हमने प्रूफ कर दिया है. हमने प्रूफ कर दिया है कि जो AD है वो पैरेलल है BC के. सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो DC होगा वो भी AB के पैरेलल होगा. सिमिलरली हम प्रूफ कर देंगे कि AB भी DC के पैरेलल हो जाएगा. अब अगेन हमने ऑलरेडी ये बात बताई थी मैंने कि अगर मुझे किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो मुझे ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है. तो मैं प्रूफ कर चुकी हूँ कि AD BC के पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है. तो ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. अब हमें प्रूफ करना है कि जो नेक्स्ट थ्योरम है कि एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसके डायगोनल हमें प्रूफ करने के बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. सो ABCD एक पैरेललोग्राम हमने ले लिया है ABCD, जिसमें AC और BD डायगोनल्स है. O जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों डायगोनल्स का. हमें प्रूफ करना है कि OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं. तो उसके लिए हमें तो उसके लिए हमें इन दो चीजों को प्रूफ करना है. सिंस ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं तो मैं कह सकती हूँ कि AD BC के पैरेलल होगा, AD BC के पैरेलल होगा. AD जो है वो पैरेलल होगा BC के. अब हम देख सकते हैं अगर AD BC के पैरेलल है तो एंगल ODA मतलब जो ये एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल OBC के. इस एंगल के इक्वल होगा. ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल होती हैं. इसी तरीके से हम कह सकते हैं इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल OAD इक्वल होगा एंगल OCB के. एंगल OAD मतलब जो ये एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल OCB मतलब इस एंगल के. अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. सो हमने दो चीजें प्रूव कर दी हैं. एंगल ODA OBC के इक्वल है, एंगल OAD OCB के इक्वल है. अब मैं दो ट्रायंगल कंसिडर कर रही हूँ, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC. ट्रायंगल ए मैं इन दो ट्रायंगल को कंसिडर कर रही हूँ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को, इन दो ट्रायंगल्स को मैंने कंसिडर किया है. सो इसमें हम देख सकते हैं कि हमने दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ कर दिया और हमने इस एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया. साथ में हम देख सकते हैं कि जो AD होगा, साथ में देख सकते हैं कि जो AD होगा वो इक्वल होगा BC के. क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, हम कह सकते हैं कि जो ये दोनों ट्रायंगल्स होंगे, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के बाय ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं O इक्वल हो जाएगा OC के और OB इक्वल हो जाएगा OD के बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अब हम लास्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम 8.7. इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम. इससे पहले वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के जो होते हैं, अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे. अगली थ्योरम कहती है कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करे तो वो एक पैरेललोग्राम होगा. अगेन अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमें ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना होगा. तो लेट्स स्टार्ट. इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ओ इक्वल है OC के. हमें गिवन है कि OA जो है वो OC के इक्वल है और हमें गिवन है कि जो OB है वो इक्वल है OD के. जो OB है
वो इक्वल है ओडी के। साथ में हम देख सकते हैं, साथ में हम देख सकते हैं कि जो एंगल होगा, ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो दो ट्रायंगल्स होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, मतलब साइड एंगल साइड से। सो हम कह सकते हैं एंगल ए बी ओ। तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी ओ मतलब जो ये एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल सी डी ओ के, मतलब इस एंगल के बाय, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। सो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी टी ओके बाय सी पी सी टी ओनली। सो इससे हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल हो जाएगा सी टी के। ए बी मतलब ये साइड जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी हैं, तो साइड्स ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएंगी। हमने जब ट्रायंगल्स में ऑलरेडी बात पढ़ी थी कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम कह सकते हैं एबीसीडी के पैरेलल होगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं बीसी पैरेलल होगा एडी के। सिमिलरली हम कह देंगे कि जो बीसी होगा वो पैरेलल होगा एडी के। सो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।